राजगृह के राजकीय कोषाध्यक्ष की पुत्री भद्रा बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और अपार प्रतिभा से सबको चकित करती थी। उसके माता पिता को विश्वास था कि भद्रा बड़ी होकर घर परिवार का नाम रोशन करेगी, परंतु भद्रा की किस्मत में कुछ और लिखा था। यौवन में पहुंचते ही भद्रा ने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध एक आकर्षक युवक से विवाह कर लिया। भद्रा ने सोचा था कि इस विवाह से उसे प्रेम और स्नेह मिलेगा, परंतु कुछ ही समय में उसे पता चल गया कि वो युवक दुराचारी, अपराधी और गलत प्रवृत्ति वाला है। जो प्रेम और सुख की भद्रा ने आशा की थी, वह सब एक भ्रम साबित हुआ। एक दिन उस युवक ने भद्रा के सोने चांदी के गहने हड़पने के हेतु उसे जंगल ले जाकर उसकी हत्या का प्रयास किया, लेकिन भद्रा ने चतुराई से अपनी जान बचा ली और किसी तरह वहां से निकलकर बच गई। यह घटना भद्रा के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गई। उसे संसार की चमक दमक और क्षणिक सुखों से विरक्ति हो गई। उसने संकल्प लिया कि अब वह विद्या और शास्त्रों का गहन अध्ययन करेगी, अपने भीतर की सच्चाई खोजने के लिए। धीरे धीरे उसकी विद्वता दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। लोग उसे महान पंडिता कहने लगे। प्रसिद्धि बढ़ी, साधुओं संतों के सत्संग से दूरी आने लगी और उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगा, मुझसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि श्रावस्ती में महान पंडित सारिपुत्र रहते हैं, जो अनेक शास्त्रों में निपुण हैं और बुद्ध के श्रेष्ठ शिष्य माने जाते हैं। भद्रा का अहंकार जाग उठा। वह बोली, यदि कोई मुझसे श्रेष्ठ है तो वो अवश्य सारिपुत्र ही होंगे। मुझे उन्हें शास्त्रार्थ में हराना होगा। भद्रा श्रावस्ती पहुंची और सरिपुत्र के सामने अनेक कठिन प्रश्न रखे। सरिपुत्र ने धैर्य, स्नेह और गहन विद्या के साथ हर प्रश्न का उत्तर दिया। भद्रा निरुत्तर हो चुकी थी, अहंकार टूटने लगा था। अंत में सरिपुत्र ने भद्रा से एक गहन प्रश्न पूछा। वो सत्य क्या है जो सभी के लिए मान्य और कल्याणकारी हो? ये प्रश्न सुनते ही भद्रा स्तब्ध रह गई। उसके सारे तर्क, उसका सारा ज्ञान क्षण भर में मौन हो गया। पहली बार उसे अपनी अल्पता का अनुभव हुआ। कांपते स्वर में विनम्र होकर उसने कहा, भंते, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अपना शिष्य बनाइए। सरिपुत्र ने अत्यंत करुणा से कहा, मैं बुद्ध की शरण में हूं। यदि सच्चा कल्याण चाहो तो उनकी ही शरण में जाओ। उनका शिष्यत्व ही तुम्हें सत्य तक पहुंचाएगा। भद्रा बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए समझाया, देवी, अहंकार ही वो जड़ है जो मनुष्य को अधर्म और कष्टों की ओर ढकेलता है। सच्चा ज्ञान वही है जब मनुष्य समझता है, मैं कुछ नहीं जानता। इन वचनों ने भद्रा के हृदय में ऐसा प्रकाश फैलाया कि अहंकार पूरी तरह पिघल गया। भद्रा ने बुद्धमय मार्ग को अपना लिया और वो जीवन भर विनम्रता, शांति और सेवा की प्रतिमूर्ति बनकर रही। कहानी का सार, अहंकार ज्ञान को पराजित कर देता है। विनम्रता से ही सच्चे ज्ञान का द्वार खुलता है। सुख और शक्ति क्षणिक हैं, सत्य और करुणा ही चिरस्थायी है।